कॉलेजियम मामला, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में एमओपी पर असहमति। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के देश में मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र से उपजे विवाद की जड़ जजों की नियुक्ति पर प्रक्रिया ज्ञापन है, एमओपी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कह दिया था कि वह अंतिम है और उसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। हाल में ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा था कि कॉलेजियम में कोई सुधार नहीं होगा, वह बिल्कुल उचित है। एमओपी में परिवर्तन का आदेश 2 संविधान पीठों ने 2 बार दिया है, इस बार 2015 में और दूसरी बार 7 जजों की पीठ ने 2017 में। वर्ष 2015 में संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि सरकार और देश के मुख्य न्यायाधीश मिलकर परामर्श के साथ एमओपी में सुधार करें। उसके बाद 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्णन को अवमानना में 6 माह की सज़ा सुनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली विफल हो गई है। इस प्रणाली में जज की ठीक को खोज और मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं है। कर्णन जैसे जज इस प्रणाली के जरिए चुन लिए जाते हैं क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इन फैसलों के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल तक एमओपी में बदलाव को लेकर वार्ता और परामर्श जारी रहा, लेकिन 2 मुद्दों पर बात नहीं बनी। पहला यह था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश को निरस्त करने का अधिकार होगा। क्या है एमओपी? सेकंड जजेज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एमओपी बनाया था। इसमें जज बनने वाले व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, उसकी कार्यशीलता, संविधान की समझ, गैर राजनीतिक होने आदि की शर्तें हैं। इसके अलावा इसमें प्रक्रिया है जिससे योग्यताएं कैसी जांची जाएंगी, यह बताया गया है। इस दौरान राज्य सरकार और राज्यपाल से भी टिप्पणियां ली जाएंगी। कॉलेजियम इन जांचों के बाद उम्मीदवारों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगा और केंद्र सरकार उसे मंजूर करेगी। केंद्र सरकार इन सिफारिशों को एक बार लौटा सकती है, लेकिन दूसरी बार भेजने पर सिफारिशों को मंजूर करना होगा। जानबूझकर देरी की जा रही, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जज की नियुक्तियों में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी ने कहा कि सरकार अपने मनपसंद लोगों के आने तक गतिरोध पैदा करके विलंब कर रही है। पार्टी ने इस टिप्पणी से एक दिन पहले कहा था कि सरकार न्यायपालिका पर पूरी तरह कब्जा जमाने की कोशिश के तहत उसे धमका रही है। उसने आरोप लगाया कि कॉलेजियम प्रणाली के पुनर्गठन का कानून मंत्री किरेन रिजिजू का सुझाव न्यायपालिका के लिए जहर है।